ना ही हमने उस जोड़े में सोने की तार इस्तेमाल की है, ना ही हमने उस जोड़े में कोई डायमंड्स इस्तेमाल किए हैं। पहले तो आई वॉज इन अ शॉक कि भाई ये फिगर्स कहाँ से आ रही हैं और ये बातें कहाँ से आ रही हैं कि गोल्ड का तार या डायमंड्स, बट अगेन इट वॉज पार्ट ऑफ द गेम, आई वुड से, बट अनरियल था एट वन पॉइंट। मतलब हंसी भी आ रही थी, फिर आपको ये भी लग रहा था कि अच्छा मे बी यू नो appreciation, I was taking it as appreciation कि काम इतना अच्छा है, the जोड़ा, the heirloom piece is actually looking something that people are anticipating so and so things about this जोड़ा, so वो भी एक तारीफ ही हुई उसकी। But rest assured it was made with all the locally sourced fine material that is available for any designer to use। बख्तावर भुट्टो ज़रदारी आपके पास आई, क्या उनके जहन में आइडिया था कि वो किस तरह का ड्रेस चाह रही हैं? वो काफ़ी क्लियर थी कि उन्हें क्या चाहिए। उन्होंने जो डिज़ाइंस उनके पास हमारे थे, रिसर्च किया हुआ था उन्होंने, उसमें उनको पता था कि उन्हें किस तरह का काम हमारा पसंद है, तो एक प्रोसेस ज़रा आसान सा हो गया था कि बिकॉज वी न्यू एग्जैक्टली व्हाट शी लाइक्स। जिस तरह से हम कलर्स यूज़ करते थे या जिस तरह से हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं, जो हमारे काम में एक बारीकी, एक नफासत नज़र आती है, वो उनको पसंद था। एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई शी अप्रोच्ड अस। अच्छा, नॉर्मली आपको रंगों के हवाले से जाना जाता है और क्वीन ऑफ कलर भी आपको कहते हैं। ये आपने पूछा उनसे बख्तावर से कि मैं तो बहुत सारे रंगों में काम करती हूँ, तो आपने मुझे क्यों चूज़ किया सिर्फ अगर आपने जोड़ा एक कलर में बनवाना था? हमारे काफ़ी ब्राइडल्स ऐसे हैं जो हम गोल्ड्स एंड सिल्वर्स एंड आइवरीज में बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा हमने गोल्ड्स एंड सिल्वर्स एंड आइवरीज में काम किया है। इनफैक्ट आई वाज वेरी हैप्पी जब हम सेकंड मीटिंग में मिले और हमने अपने कलर स्टोरी एक डिसाइड की। व्हेन वी मेट वी सेड ओके वी आर गोइंग टू कीप सफ़ेद, आइवरी और गोल्ड में हम काम करेंगे। एंड लेटर ऑन ये भी हमारी डिस्कशन हुई थी कि जो मोहतरमा बेनज़ीर ने जो अपनी शादी में जोड़ा पहना था वो वाइट एंड गोल्ड था, तो वो चाहती थी कि वो सेम वाइब्स हों, बट शी ऑल्सो वांटेड अस कि हम अपनी एक लैंग्वेज में उस जोड़े को बनाएं, हमारी इंटरप्रिटेशन क्या है उस जोड़े की, कीपिंग बख्तावर की पर्सनैलिटी इन माइंड। बख्तावर वांटेड टू वेयर बेनज़ीर मोहतरमा की ज्वेलरी का पीस जो सफ़ायर ब्लू कलर का था, उन्होंने बताया कि वो पहनेंगी जोड़े के साथ, तो हमने वाइट्स गोल्ड्स के साथ अ लॉट ऑफ ब्लू टोन्स यूज़ किए हैं, सफ़ायर ब्लू के टोन्स काम में यूज़ किए हैं, और हमने उनको एक कॉम्प्लीमेंटिंग कलर विच वाज आइवरी ब्लू, उसका हैंड क्राफ्टेड क्लच बना के जोड़े के साथ दिया था। तो आई थिंक when we say कि white and gold and not so color but still being वर्दा सलीम, हमने उसमें कलर इस्तेमाल किए हैं, जैसे हमने उसमें येलो ओकर, वेजवुड ब्लू, सफ़ायर ब्लू, टी पिंक्स, ये कलर उस जोड़े में हमने तरीके से इस्तेमाल किए हैं। कितना अरसा लगा इसको बनने में और कितना क्रू इन्वॉल्व था इसमें? हमारे 45 क्राफ्ट्समैन ये जोड़े बनाने में इन्वॉल्व थे, और आई थिंक ओवर 7,000 आवर्स हमें लगे हैं ये जोड़ा बनाने में। उसका रीज़न ये है कि इस जोड़े में पूरा हाथ का काम है। देखिए, यूजुअली अगर आप नॉर्मल वर्किंग आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो दिस गोज़ टू अबाउट 6 to 7 months, बट ये था कि बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम था तो हमने डबल शिफ्ट्स में काम किया। हमारे 45 कारीगर, जैसे 45 का एक सेट दैन 45 का दूसरा सेट, सो 24 आवर्स इन एक्चुअल फॉर 2.5 or 3 months। अब सोशल मीडिया पे बड़ी गर्मा गर्म खबरें थीं और कहा गया कि इसमें सोने जवाहरात लगे हुए हैं, सोने की तारों से काम हुआ है, हीरे हैं इसमें इस्तेमाल हुए, डायमंड इस्तेमाल हुए हैं, और फिर एक जो पैसे बताए गए कि बहुत ही पता नहीं कितने कितने सोशल मीडिया पे अफवाहें थीं कि कितने करोड़ों में बना है और क्या है। तो क्या ये सब सच था? क्या असल हकीकत क्या है? ना ही हमने उस जोड़े में सोने की तार इस्तेमाल की है, ना ही हमने उस जोड़े में कोई डायमंड्स इस्तेमाल किए हैं। हम एज अ ब्रांड पाकिस्तान में जो लोकली फाइनेस्ट एम्ब्रॉयडरी मटेरियल होता है वो यूज़ करते हैं। किसी भी डिज़ाइनर के लिए इस तरह का जोड़ा बनाना बड़ा एक आइकॉनिक मूवमेंट होता है उनके करियर के अंदर, और जब इस तरह का काम आपको मिलता है या आपको करना होता है तो फिर बड़ा प्रेशर आता है। वो प्रेशर फील किया आपने कि क्या था और मुझे बना रही हूँ, क्योंकि उसके बाद क्रिटिक्स भी बैठे हुए होते हैं, उसके बाद ब्लॉग्स भी लिखे जा रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रेशर था, बट मैं ये कहूँगी एक्साइटमेंट थी।
और सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये थी कि आई थिंक हमने इन्जॉय इसलिए ज़्यादा भी किया बिकॉज़ द ब्राइड हैड कंप्लीट ट्रस्ट ऑन अस। वो बख्तावर मैं कहूँगी कि जी इज़ अ ड्रीम ब्राइड फॉर एनी डिज़ाइनर। और यूजुअली ये होता है कि जब कोई कस्टमाइजेशन की तरफ आता है जोड़े पे, तो उसमें ऑब्वियसली डिज़ाइनर और क्लाइंट का एक बैठ के डिस्कशन होता है कि किस डायरेक्शन में जोड़ा जाएगा। तो वो भी हमारी डिस्कशन हुई, बट उन्होंने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। एंड दैट इज़ व्हाट आई एंजॉयड अबाउट मेकिंग दिस जोड़ा, बिकॉज एक फ्री हैंड था टू वर्क एंड टू टेक द जोड़ा जिस डायरेक्शन में हम एक डिज़ाइनर का विजन लेके जाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं या बात होना शुरू हो जाती है, तो उस पर बीइंग एन आर्टिस्ट आपने खुद क्या फील किया? चीज़ पे आप इतनी मेहनत करते हैं पर्सनली, तो जब वो अप्रिशिएट होती है तो आपको खुशी होती है। आई थिंक सो फार आवर वर्क वाज अप्रिशिएटेड। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो तो दैट कम्स, मतलब मुझे खुद हैरत हो रही थी वो चीज़ें पढ़ के कि ये तो कोई चीज़ अनरियल बातें हो रही हैं। मतलब आई थिंक सोशल मीडिया अब ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहाँ पे एक बात शुरू होती है तो बस फिर उस पर वो चेन चलती है। बट आई थिंक पीपल ऑल्सो नीड टू सिट बैक एंड थिंक व्हाट दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। क्या ये चीज़ पॉसिबल है, क्या ये चीज़ हो सकती है। तो उस फैमिली में और किसी का जोड़ा बनाया आपने? जी, उस फैमिली में हमने आसफा के लिए 2 कस्टमाइज्ड लुक बनाए थे, जो उन्होंने बख्तावर का एक मेहंदी में जोड़ा पहना था और एक रिसेप्शन वाले दिन जोड़ा पहना था।